शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जय भीम प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल भीम एजुकेशन सेंटर पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खगोलीय इकाई, प्रकाश वर्ष तथा पारसेक के बीच क्या संबंध होता है। आज हम इन तीनों के बीच संबंध जानेंगे और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तीनों ही इकाइयाँ जो हैं दूरी मापने की इकाइयाँ हैं। यहाँ प्रकाश वर्ष देखने के बाद क्या है, कभी कभी हम गलत ऑप्शन पर टिक कर देते हैं। इस पर ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है या फिर किसका मात्रक है। तो कुछ लोग क्या है प्रकाश के क्या है प्रकाश का लगा देते हैं या फिर सूर्य की दूरी का, मतलब इस तरह से ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ पर प्रकाश को देखकर हम क्या है गलत ऑप्शन चूज कर लेते हैं, जो कि कतई गलत होता है। लेकिन प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी को मापने की इकाई है। और आज हम इनके बीच में क्या संबंध होते हैं तीनों को जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इन सबको पढ़ने से पहले हमें पढ़ना है क्या, मीटर। आपने मीटर का नाम अवश्य सुना होगा। मीटर आपने मीटर का नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि मीटर का नाम हर एक इकाई के साथ जो भी दूरी से संबंधित होती है सबके साथ जुड़ा होता है। और हम क्या है ज़्यादातर दूरियां मीटर में मापते भी हैं। इसके पहले हम जानेंगे क्या खगोलीय इकाई, क्योंकि हमें क्या जानना है, खगोलीय इकाई, प्रकाश वर्ष और पारसेक के बीच आज हम इस वीडियो में संबंध देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे खगोलीय इकाई कहते किसको हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये सूरज है, ये क्या है यहाँ पर सूरज है और यहाँ पर ये पृथ्वी है, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के जो बीच की दूरी है ये वाली, इसी को हम कहते हैं खगोलीय इकाई। इसी दूरी को क्या कहते हैं हम, खगोलीय इकाई। इनके जो मध्य की दूरी है इसी को हम खगोलीय इकाई के नाम से जानते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है, मतलब कि यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है, इसी को क्या कहते हैं, खगोलीय इकाई कहते हैं। अब जानते हैं कि एक खगोलीय इकाई में कितने मीटर होंगे, क्योंकि मीटर से ही क्या है हम रिलेट करेंगे सारी चीज़ों को। सबसे पहले हम जानेंगे कि एक खगोलीय इकाई में कितने मीटर होते हैं। तो एक खगोलीय इकाई को हम एक AU से भी कह सकते हैं। एक AU का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और इसमें होते हैं 1.495 गुणा 10 की पावर 11 मीटर। कितने, 1.495 गुणा 10 की पावर कितने, 11। तो इस तरह से आप मीटर और खगोलीय इकाई के बीच का क्या है संबंध देख सकते हैं। तो 1.45 गुणा 10 की पावर 11 मीटर किसके बराबर होंगे, 1.495 गुणा 10 की पावर मीटर के बराबर। अगर हम यहाँ से अभी और भी इसको क्या है परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे कि हम मीटर है, अगर हम मीटर को बदलना चाहें किलोमीटर में तो हम फिर क्या करेंगे, इस तरह से भी हम इसको बदल सकते हैं। अभी हम क्या है पहले प्रकाश वर्ष और पारसेक के बारे में जानेंगे, फिर सभी इकाइयों को बदल कर देखेंगे एक से दूसरे मात्रक में हम किस तरह से बदल सकते हैं। तो अभी तक हमने जाना है खगोलीय इकाई किसे कहते हैं। अब देखते हैं कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि प्रकाश जो है, जैसे कि सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश एक साल में, यानी कि एक साल में और निर्वात में, एक साल में निर्वात में जितनी दूरी चलता है, यानी कि जितनी दूरी तय करता है वो ही क्या होती है, निर्वात में चली गई प्रकाश के द्वारा एक साल में दूरी क्या होती है, एक प्रकाश वर्ष होती है। एक प्रकाश वर्ष, एक साल में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, और किसमें, वो भी निर्वात में, क्या होती है, प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक प्रकाश वर्ष उसे हम कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष का मतलब होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। कितना, 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर इसका मान होता है, यानी कि एक प्रकाश वर्ष। तो एक प्रकाश वर्ष में इतने मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं, एक प्रकाश वर्ष में इतने मीटर होते हैं। और खगोलीय इकाई में 1.495 गुणा 10 की पावर 11 मीटर, ठीक है। तो इन दोनों को क्या है हमने अभी समझा। इसके बाद जो आती है वो है पारसेक, और जो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जिसे कहा जाता है, उसके बारे में क्या हम थोड़ी सी जान लेते हैं। यहाँ पर आया है निर्वात शब्द, तो निर्वात के बारे में जान लेते हैं। निर्वात का मतलब होता है वैक्यूम। वैक्यूम मतलब कि जहाँ पर वायु ना हो, इस तरह से क्या है हम मानते हैं, जहाँ पर वायु नहीं होती यानी कि निर्वात। यहाँ पर नी आ रहा है
और वात का मतलब भी होता है वायु। तो नी का मतलब होता है नहीं और वात का मतलब होता है वायु, यानी कि जहाँ पर वायु ना हो उसे हम निर्वात कहते हैं। तो ऐसे स्थान पर चली गई, यानी कि जहाँ पर वायु ना हो वहाँ पर चली गई दूरी प्रकाश द्वारा कह सकते हैं। वो क्या है, एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। और एक प्रकाश वर्ष में इतनी दूरी होती है, कितनी, 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। अब जानते हैं पारसेक किसे कहते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा कि पारसेक दूरी मापन की क्या है, सबसे बड़ी इकाई होती है, सबसे बड़ी यूनिट होती है। और क्या है, ये सबसे बड़ी यूनिट इसे माना जाता है। और अगर हम बात करें एक पारसेक की, तो इसमें होते हैं 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर। 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर। अच्छा, अभी तक हमने क्या है, इनके बारे में जाना है और ये सारी दुनिया अभी हमने मीटर में जानी है। अब जानेंगे कि पारसेक और प्रकाश वर्ष के बीच क्या संबंध हो सकता है, या फिर प्रकाश वर्ष और खगोलीय इकाई के बीच क्या संबंध हो सकता है। खगोलीय इकाई और खगोलीय इकाई में होते हैं 1.495 गुणा 10⁻11 मीटर, इतने मीटर होते हैं। उसके बाद आती है प्रकाश वर्ष, और ये एक खगोलीय इकाई है, ठीक है। इसके बाद आता है प्रकाश वर्ष, और एक प्रकाश वर्ष में होते हैं प्रकाश वर्ष, और एक प्रकाश वर्ष में होते हैं 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर, 15 मीटर। और फिर उसके बाद है एक पारसेक। एक पारसेक में होते हैं 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर। और पारसेक को दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई माना जाता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्रकाश वर्ष और जो खगोलीय इकाई है इसके बीच में क्या संबंध होता है। तो यहाँ से आप क्या है, ध्यान से समझेंगे थोड़ा। जो एक प्रकाश वर्ष है, एक प्रकाश वर्ष ये होता है 48,612 खगोलीय इकाई के बराबर, खगोलीय इकाई के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। तो एक प्रकाश वर्ष में कह सकते हैं कितनी खगोलीय इकाई होंगी, 48,612 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि खगोलीय इकाइयाँ होती हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि एक प्रकाश वर्ष मीटर में कैसे बनाया गया, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक खगोलीय इकाई है। अगर हम इस खगोलीय इकाई के स्थान पर इसकी वैल्यू रख देंगे, यानी कि 1.495 गुणा 10⁻11, अगर हम इसके स्थान पर रख देंगे और 48,612 की गुणा उसमें करेंगे, तो हमारे पास जो आने वाली वैल्यू है वो होगी ये एक प्रकाश वर्ष, यानी कि मीटर में 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। तो ये फिर क्या है, मीटर में बदल जाएगा। इस तरह से हम किसी एक मात्रक को दूसरे मात्रक में बदल सकते हैं। देखते हैं एक बार यहाँ से बदल कर किस तरह से हम बदल सकते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना, 48,612 खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई थोड़ा ध्यान से समझना होगा यहाँ से। अब क्या है, 48,612 गुणा, अगर हम खगोलीय इकाई की वैल्यू रखते हैं 1.495 गुणा 10⁻11, और अब क्या है यहाँ पर ये मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये खगोलीय इकाई के स्थान पर क्या है हमने इसकी वैल्यू रखी है, तो ये मीटर सहित ही हमें रखनी पड़ेगी, क्योंकि एक खगोलीय इकाई की ही वैल्यू क्या होती है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। अब अगर हम 48,612 की गुणा 1.495 और इसमें करते हैं, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो आएगी 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। जब आप करके देखेंगे इसको हल, तो आपके पास कुछ इस तरह की वैल्यू आएगी। और जब आप इधर की साइड अंकों को बढ़ाएंगे, यानी कि जब दशमलव आप चलेंगे, तो आप क्या है यहाँ पर घातों को बढ़ते हुए देखेंगे। अभी हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि हम किस तरह से इन अंकों को इधर करने पर घातों पर वृद्धि करते हैं। अब हम देखेंगे कि एक प्रकाश वर्ष और पारसेक के बीच में क्या संबंध होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक प्रकाश वर्ष, या फिर मैं लिखता हूँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक पारसेक का मान, एक पारसेक।
अभी हमने जो पारसेक का मान देखा वो मीटर में देखा था, लेकिन हम क्या है यहाँ पर अब प्रकाश वर्ष में देखेंगे। यानी कि अगर हम प्रकाश वर्ष में वैल्यू देखते हैं पारसेक की तो 3.26 क्या होती है, LY का मतलब होता है लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष। तो इतने प्रकाश वर्ष क्या है एक पारसेक में होते हैं। अब अगर हम इसे मीटर बनाना चाहें तो ये तो प्रकाश वर्ष है और प्रकाश वर्ष की वैल्यू होती है 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश वर्ष की जगह हम इतना रख सकते हैं। और अगर हम 3.26 गुणा 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर करते हैं तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी 3.08 गुणा 10 की पावर 16। यहाँ पर क्या है हमें मीटर में अब वैल्यू प्राप्त होगी। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश वर्ष और पारसेक के बीच का जो संबंध है वो इस तरह से होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक पारसेक बराबर आप इतने मीटर भी कह सकते हैं, या फिर अगर हम इसे पूरा सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक पारसेक की जो वैल्यू आती है वो ये आती है 3.08 गुणा 10 की पावर 16 मीटर। और ये हमेशा याद रखें कि जो पारसेक होती है वो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो आप यही टिक करेंगे। और ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि सबसे बड़ी जो इकाई है दूरी मापने की कौन सी है, तो आपको सारे मात्रक वहाँ पर दे दी जाएंगे, मीटर, किलोमीटर, पारसेक भी उनमें होगा। तो पारसेक को ही आपको वहाँ पर टिक करना है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। अभी यहाँ पर क्या है मीटर आया है, अगर हम इसे मीटर को सेंटीमीटर या किलोमीटर में बदलेंगे तो किस तरह से बदलेंगे ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए। और मैं ऐसे ही वीडियो अक्सर लाता रहता हूं जिससे आपके छोटे छोटे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो बने रहिए चैनल पर। जय भीम, जय भारत।